कई जगह याकू मलमास कहो जाए और मलमास के भाव से कोई नए काम विवाह आदि 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 कई क्रिया या मास में ना हो में। लेकिन हमारे ठाकुर जी इतने करुणामयी हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। ये जीवन को स्वीकार करें, ये जानवरन को स्वीकार करें, ये पशु पक्षीन को स्वीकार करें। इनने ऐसे महीना को भी स्वीकार कियो जाकू सब मलमास के हैं। महीना रोतो रोतो ठाकुर जी के पास गयो और बोलो आपने मेरो निर्माण काय को कियो? मलमास मेरो नाम रखो है, काय को मेरो निर्माण कियो? ताकि सब लोग, या में कोई मुहूर्त नहीं है, या में कोई विवाह नहीं है, या में कोई शुभ कर्म नहीं है, ऐसे मास को निर्माण कियो क्यों? केवल एक राक्षस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए? तब ठाकुर जी को दया आ गई। ठाकुर जी बोले अरे भैया तू रोवे मत, मैं सबन को स्वीकार करूं, मैं तो को भी स्वीकार करूंगा। आज के बाद तो को जो मलमास केगो वाको पुण्य क्षीण है जाएगो। तेरो नाम आज से पुरुषोत्तम मास है। मैं पुरुषोत्तम और तेरो नाम भी पुरुषोत्तम। या मास की विशेषता का, या में बहवे वाली हवा, या में दिखने वाले सूर्य, या में दिखने वाले चंद्र, या में आवे वाले हर व्यक्ति, फूल पत्ते फल कण सब कछु पुरुषोत्तम स्वरूप है, सब ठाकुर जी के स्वरूप में है। इसलिए पुरुषोत्तम मास बहुत विशेष है। लेकिन इस मास की विशेषता यह है कि इस मास में और कुछ नहीं करना, केवल भजन करो, केवल ठाकुर जी को भजन करो, घर में उत्सव करो, आम मनोरथ करो, नौका विहार करो, फूल बंगला करो, ठाकुर जी के चंदन उत्सव करो, नित्य उत्सव। एक महीना तक जितना हो सके ठाकुर जी को मुखोल्लास करो, ठाकुर जी को प्रसन्न करो। या मास में यही नियम है, और कोई नियम नहीं। लेकिन ऐसे मास में यदि कथा श्रवण को मिल जाए तो ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। ये बल्केश्वर महादेव की कृपा है कि आगरा में आप सब लोग पुरुषोत्तम मास के अवसर पर यमुना जी के पावन तट पर कथा श्रवण कर रहे हैं और मैं सुनावे के काजे आया हूँ। हमारे समस्त आयोजक समिति और हमारे श्री सुनील कांजी नागर और श्री कपिल नागर जी, जिनके मनोभाव से ये कथा हो रही है, उनको बहुत बहुत प्रणाम। क्या बढ़िया बौछार गिर रही हैं पंडाल में हैं। जो लोग बिल्कुल या बौछार के नीचे बैठे हैं 3 घंटा के अंदर तो नहा जाएंगे। लोग बाग कहेंगे भैया ऐसी कथा सुन के आयो, कोई पसीना पसीना है को? वाकू बताइयो भैया ये पसीना ना है, ये बौछार नहीं है, ये तो किशोरी जी की कृपा ही है। कृपा दिखे ना है, लेकिन यही बौछार, यही फुब्बारे बाहर लगे होते तो सामान्य फुब्बारो है, सामान्य बौछार है। लेकिन कथा में लगो है तो हम याकू कृपा ही मानेंगे, किशोरी जी की कृपा ही है, यही बरस रही है। याकू जितना हो सके ले लो। सब लोग यहाँ बैठे हैं, कई लोग बाहर खड़े हैं, आप सब भी भीतर आए जाओ। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, और जगह नहीं है तो बाहर ही बैठ जाओ। ये पुराण संहिता है, श्रीमद् भागवत संहिता, सम्यक हितम यासा संहिता, जो सबका हित करती है। खड़े होकर के सुन रहे हैं, बैठ करके सुन रहे हैं, लेट करके सुन रहे हैं, और धीमे से कहूं तो सो करके सुन रहे हैं, उनको भी कल्याण है। मैं जब यहां आ रहे हो तो मुझको ऐसी पतो चली कि महाराज जी आगरा में एक भ्रांति फैली है। मैंने की कहा भ्रांति है? बोले आप आगरा में रुकवे के, घर जावे के लाखों रुपया ले रहे हो, यहां पे आगे बैठ के कथा सुनने वाले बहुत रुपया दे रहे हैं। हम व्यास मंच से करबद्ध निवेदन कर दें, 40 मिनट दूर है वृंदावन यहां से, काई को रुकूंगा मैं आगरा? तो फिर तो घर ही जाऊंगा, रोज घर जाऊंगा, घर ते आऊंगा। भैया वैसे हमें वृंदावन रहवे को मिले ना है, जैसे तैसे तो अवसर मिलो है, तो काय को चूके, रोज जामेंगे वृंदावन और श्री धाम जाकर के वहाँ अपने घर ही निवास करेंगे, राधा कृष्ण लाल जी के उत्सव करेंगे, तब यहाँ आएंगे। तो ये जितनी भी भ्रांतियां, अब क्या है कि हमारी व्यासपीठ बहुत ज्यादा प्रत्युत्तर नहीं देती।
बहुत ज़्यादा सफाइयाँ नहीं देती, इसलिए लोग कुछ भी बात बना देते हैं। बोलो इतने रुपया ले रहे हैं, इतने लाख रुपया ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। यहाँ जो आगे की ओर बैठे हैं ये भी आयोजक समिति, आयोजक लोगों के ही रिश्तेदार नातेदार होंगे, उनके परिवार ही होंगे। बाकी कल हम एक और थोड़ी सी यहाँ में व्यवस्था कराएंगे कि नेक और आगे खिसक के आओ, ताकि पीछे वाले लोगों को और बैठने को मिले। और कोई सामान्य और विशेष कथा में नहीं होना चाहिए। कथा में विशेष केवल ठाकुर जी हैं और सामान्य सारे श्रोता हैं। इसलिए हमारी उन लोगों से प्रार्थना जो आगे बैठे, 4 बजे से कथा है तो आप 2:30 बजे आ जाओ, आकर के अपना स्थान ग्रहण करो। और ये बीच में जो बैरिकेटिंग लगी है ये नेक और आगे की तरफ हो जाए, ताकि पीछे वाले लोगों को और पास आने को अवसर मिले। हाँ, 2-3 स्क्रीन लग तो रही हैं, एक और वहां पीछे की तरफ और लग जाए तो और बढ़िया रहेगा। सबको दर्शन होना चाहिए। अभी लगभग हमारी कथाओं में ऐसा हो जाता है कि कहीं पर वीआईपी पास है, कहीं पर वीवीआईपी पास है। ये वीआईपी वीवीआईपी पास, नाम वीआईपी वीवीआईपी मत रखो, बस पास दे दो। ये परिवार के जन हैं, ये आयोजक परिवार के हैं, ये कार्यकर्ता परिवार के हैं। अब भाई जो लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पंडाल बनवा रहे हैं, सब उनके परिवार के लोगों को बैठने का स्थान तो आगे मिलेगा। उससे आप लोग नाराज मत हुआ करो कि ये आगे क्यों बैठे। लेकिन फिर भी वो ऐसे निर्मित होना चाहिए कि पीछे वालों को ये ना लगे कि हम सामान्य हैं और वो आगे वाले वीआईपी है। नहीं, सबको लगे कि हम सब एक हैं। और जब ये भावना कथा में बनेगी ना, तो वक्ता की वाणी अपने आप चित्त में उतरने लगेगी, वक्ता की वाणी अपने आप समाधान करने लगेगी। तो हमने एक डायग्राम बनाया है, अपने पंडित जी को दिया है कि जो रेलिंग है वो इस प्रकार से लगाई जाए। आज रात्रि में उस प्रकार से ही बैठने की व्यवस्था बनेगी। तो जो आयोजक मंडल हैं उनको भी आगे बैठने को मिल जाएगा, और जो पीछे वाले हैं उनको भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हमने कुछ नहीं किया, सुनने आए तो हम पीछे बैठे। नहीं, सब सामान्य। तो कल से वो व्यवस्था भी हम यहां करवाएंगे। बाकी जितनी भी भ्रांतियां फैल रही हैं, और यदि आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो आप सीधे हमारे व्यास मंच पर लिख के भिजवा सकते हो, हमने इतने रुपए दिए हैं, हमसे इतने पैसे आगे बैठने के मांगे गए हैं। अगर ऐसी कोई खबर हमको मिली तो हम मंच से या फिर पीछे जाकर के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता है। किसी के भी घर जाने के, पहली बात तो हम घर ही नहीं जाते, किसी के यहाँ नहीं जाते, अपने घर ही नहीं जाते, दूसरे के यहाँ कहाँ थे जाएं अपने घर ही नहीं पहुंच पाते। पहले तो हमारी माता जी गुस्सा कियो करती, अब तो और भी लोग गुस्सा करने लगे हैं, और तो भैया काय को घर ही नहीं आओ। तो अपने घर ही नहीं जा पाते तो दूसरों के घर तो बहुत सामान्य है। बाकी इन 7 दिनों में कुछ घर हम जाने वाले हैं, और वो घर सारे या तो हमारे पुराने परिचित हैं, कई हमारे परिवार भी के लोग भी आगरा में रहते हैं, और कई आयोजकों के यहाँ। बाकी किसी के यहाँ जाने की कोई राशि नहीं है। ये जो भ्रांति फैलाई है इसको तुरंत समाप्त करो। और रकम सुन के तो महाराज मैं इतना खुश भयो, अरे वाह, मैं एक घर जावे के इतने ले रहा हूं, यहाँ से तो मुंह पे बहुत बढ़िया बड़ी वाली गाड़ी आ जानी चाहिए। लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल व्यर्थ हैं। हमारी पता नहीं क्या ऐसी कोई राशि चल रही है हमारे कुंडली में कि बिना बात की बात बन जाती है हमारे लिए। लेकिन सब ठाकुर जी की लीला है। करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ माने अति झूठो है सोए। करी गोपाल की सब होए। ठाकुर जी जो चाहते हैं वो सबके संग होता है। इसलिए हम तो ठाकुर जी की इच्छा मान करके, कोई यश देवे तो स्वीकार कर लेते हैं, कोई अपयश देवे तो और स्वीकार करते हैं। इसलिए बिल्कुल ये जितनी भी भ्रांतियां फैल रही हैं इसमें बिल्कुल ना पड़े। आगे वाले लोग बहुत जिम्मेदारी से कथा सुनिए, क्योंकि आपका उठना, हिलना, बैठना, फोन देखना, पानी पीना,
बार बार उठ के जाना आना ये हमको भ्रमित करेगा, कथा में विक्षेप डालेगा। इसलिए अगर अनुकूलता नहीं बैठती बैठने में, बार बार उठने का है, तो आप ऐसी जगह बैठो कि हमारी नजरों में ना आओ। कभी भी उठ के जाओ, कभी भी आओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप सामने बैठे हो तो यहां बैठे 10,000 लोगों की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। बिल्कुल भी आप हिलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, बिल्कुल भी फोन नहीं चलाएंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। मेरुदंड सीधा करके और नेत्रों को खोल के कानों से भाव से सुनेंगे। और एक बहुत बढ़िया नियम बताएं, मौन रह के कथा सुनिए। कुर्सी वाले सोने से बचिएगा, नीचे वाले नहीं सो पाएंगे। ये सारे नियम हैं, ये सारी कथाओं की आचार्य संहिता है, इसलिए हम समझा रहे हैं। कुर्सी वाले सोने से बचिएगा, क्योंकि अनुकूलता लगती है और कई बार बढ़िया मीठी कथा होती है तो नींद आ जाती है। ये निद्रा देवी हैं, ये कुंभकर्ण की पत्नी है। जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया तो एक लोक कथा आती है, तो निद्रा देवी ने कहा कि आपने मेरे पति को मारा, मैं आपके वैकुंठ में साकेत धाम में ताला लगवाऊंगी। राम जी बोले कैसे? कौन जाता है वैकुंठ? बोले जो हमारी कथा सुनते हैं, सदाचरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो बोले बस इन्हीं स्थानों पर मेरा प्रभाव ज्यादा होगा। 2-2 नींद की गोली खा करके बेड पे नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा में आ जाएगी। बार बार नींद की प्रैक्टिस करने पर भी नींद नहीं आती, लेकिन माला लेके बैठते हैं, सोई झोंके आते। तो ये निद्रा देवी जो है ये प्रकोप करने का प्रयास करती है, उससे बचिएगा। और दूसरा, कर्ण पिशाचनी फोन, इनको साइलेंट मोड पर और स्विच ऑफ मोड पर रखिएगा। बीच कथा में यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो हमारा ध्यान भटकेगा और आप बहुत बढ़िया बात से चूक जाओगे। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। डिस्टरबेंस कथा में होना, बार बार उठें बैठें आवें जावें नहीं, इसका बहुत ध्यान रखिए। आप केवल हमको इतना दे दीजिए, नहीं यमुना जी के तट पर आगरा में वृंदावन प्रकट हो जाए 7 दिन में, तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। इतना आनंद आएगा, इतना सुख मिलेगा। अरे साक्षात श्री कृष्ण हैं भागवत जी, इनकी अनुकूलता यदि आपने प्रकट कर दी तो इस पंडाल के अंदर, इस बल्केश्वर पार्क में ही रास बिहारी ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। और इसी के लिए तो हम बैठे, काय के लिए आए हैं हम यहां पर? यहां आप हमको देखने आए, हम आपको देखने आए, अगर इसलिए आए हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। हम तो यहां अनुभव करने आए हैं उनका। यह जोड़ी अविचल वृंदावन, जो जोड़ी अविचल रूप से वृंदावन में निवास करती है, उनका अनुभव करने के लिए हम यहां बैठे हैं। और अधिक मास में हो जाएगा, इसलिए इसी संकल्प के साथ कथा सुनने के लिए आइए कि इन 7 दिनों के अंदर प्रत्यक्षानुभूति, स्पर्शानुभूति या फिर स्वप्नानुभूति, इन तीनों में से एक तो हमको होनी चाहिए। प्रत्यक्षानुभूति किसको कहते हैं? कि यहां बैठे बैठे लगने लगे कि श्याम सुंदर अभी यहीं खड़े थे, मैंने देखा। स्पर्शानुभूति मतलब दिखे नहीं, लेकिन एक ऐसा स्पर्श अनुभव हुआ कि जिस स्पर्श के बाद लगा कि अब इसके बाद इससे बढ़िया स्पर्श दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और स्वप्नानुभूति मतलब यहां से जाने के बाद जब रात्रि में सोए तो स्वप्न में वही कथा के प्रिया प्रियतम विहार करने लगे। इन 3 अनुभूतियों में से अगर एक भी अगले 7 दिनों में हमको नहीं होती है तो हमारा कथा सुनना श्रम एव ही केवल, ये केवल एक मेहनत हो जाएगी। इसलिए संकल्प के साथ बैठिए कि हे ठाकुर जी, इन 3 में से एक अनुभूति तो हमको 7 दिन में कराओ। और यदि अनुभूति हो जाए तो किसी को बताइएगा नहीं, किसी से कहिएगा नहीं, उसको गोपनीय रखिएगा, गुप्त रखिएगा। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी से कहिए। अपने हित की बात, अपने चित्त की बात केवल ठाकुर जी से कहो और किसी से मत कहो। इसलिए आगरा के सब लोगों से मेरे को बस उम्मीद है कि आप लोग 7 दिन खूब आनंद कराएंगे, हमको भी कथा सुनाने में खूब आनंद आवे, ऐसी आप योजना प्रकट करेंगे। आज प्रथम दिवस
महात्मा से हम लोग कथा का प्रारंभ करेंगे और उसी बीच में फिर चर्चा करते हुए विश्राम